माटी की तरफ से आप सभी को माणिक का नमस्ते। हमारी एक सीरीज़ है जिसका नाम है ज़रूरी कविताएं। इस सीरीज़ में आज हम एक ऐसे रचनाकार से आपका परिचय कराने जा रहे हैं जो हिंदी साहित्य के जगत में काफ़ी चर्चित और बड़ा नाम है, अशोक कुमार पांडे। अशोक कुमार पांडे कवि हैं, अनुवादक हैं और इसके अलावा इतिहास को लेकर के भी पिछले सालों में उनकी 2 किताबें बहुत चर्चित रही। एक कश्मीरनामा और दूसरी पुस्तक है कश्मीर और कश्मीरी पंडित। खैर, लेकिन मैं उनकी ज़्यादातर जो कविता संग्रह है उनके मैं बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। ये जो किताब है लगभग अनामंत्रित, इसकी अधिकांश कविताएं बहुत ज़रूरी कविताएं हैं, हमारे भारतीय जनमानस के ज़रूरी मुद्दों पर अपना ध्यान आकर्षित करती है। तो अशोक कुमार पांडे हमारे साथी हैं। उनकी एक कविता इस संकलन से आपके लिए पेश कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है कहाँ होंगी जगन की अम्मा। कविता सुनिएगा। सतरंगे प्लास्टिक में सिमटे 100 ग्राम अंकल चिप्स के लिए ठुनकती बिटिया के सामने थोड़ा शर्मिंदा सा जेबें टटोलते अचानक पहुंच जाता हूँ बचपन के उस छोटे से कस्बे में, जहाँ भूजे की सौंधी सी महक से बेचैन हो ठुनकता था मैं, और माँ बांस की रंगीन सी डलिया में 2 मुट्ठी चने डाल भेज देती थी भड़भूजे पर, जहाँ इंतज़ार में होती थी सुलगती हुई हांडियों के बीच जगन की अम्मा। कि सतरंगे प्लास्टिक में सिमटे 100 ग्राम अंकल चिप्स के लिए ठुनकती बिटिया के सामने थोड़ा शर्मिंदा सा जेबें टटोलते अचानक पहुंच जाता हूँ बचपन के उस छोटे से गांव में, छोटे से कस्बे में, जहाँ भूजे की सौंधी सी महक से बेचैन हो ठुनकता था मैं, और माँ बांस की रंगीन सी डलिया में 2 मुट्ठी चने डाल भेज देती थी भड़भूजे पर, जहाँ इंतज़ार में होती थी सुलगती हुई हांडियों के बीच जगन की अम्मा। तमाम दूसरी औरतों की तरह कोई अपना निजी नाम नहीं था उनका। प्रेम और क्रोध की नितांत निजी क्षणों में भी, प्रेम या क्रोध के नितांत निजी क्षणों में भी बस जगन की अम्मा थी वह। हालांकि 5 बेटियां भी थी उनकी, एक पति भी रहा होगा ज़रूर, पर कभी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई उसे जानने की। हमारे लिए बस हंडिया में दहकता बालू और उसमें खदकता भूजा था उसकी पहचान। हालांकि उन दिनों दूरदर्शन के इकलौते चैनल पर नहीं था कहीं उसका विज्ञापन, हमारी अपनी नंदन, पराग या चंपक में भी नहीं। अव्वल तो थी ही नहीं इतनी होर्डिंगें, और जो थी उन पर कहीं नहीं था इनका जिक्र। पर माँ के दूध और रक्त से मिला था मानो इसका स्वाद। तमाम खुशबुओं में सबसे सम्मोहक थी इसकी खुशबू, और तमाम दृश्यों में सबसे खूबसूरत था वह दृश्य। मुट्ठियाँ भर भर कर फांकते हुए इसे हमने खेले बचपन के तमाम खेल। मुट्ठियाँ भर भर कर फांकते हुए इसे हमने खेले बचपन के तमाम खेल। ऊँगती आँखों से हल किए गणित के प्रमेय। रिश्तेदारों के घर रस के साथ यही मिला अक्सर। एक डलिया में बांट कर खाते बने हमारे पहले दोस्त। फ्रॉक में छुपा हमारी पहली प्रेमिकाओं ने यही दिया उपहार की तरह। यही खाते खाते पहले पहल पढ़े डिब्बा बंद खाने और शीतल पेयों के विज्ञापन। और फिर जब सपने तलाशते पहुँचे महानगरों की अनजान गलियों के उदास कमरों में, और फिर जब सपने तलाशते पहुँचे महानगरों की अनजान गलियों के उदास कमरों में, आती रही अक्सर जगन की अम्मा माँ के साथ पिता के थके हुए कंधों पर धीरे धीरे घटने लगा उस खुशबू का सम्मोहन।
पर धीरे धीरे घटने लगा उस खुशबू का सम्मोहन और फिर खो गया समय की धुन में तमाम दूसरी चीज़ों की तरह। बरसों हुए अब तो उस गली से गुजरे, पता ही नहीं चला कब बदल गई बांस की डलिया प्लास्टिक की प्लेटों में। बरसों हुए अब तो उस गली से गुजरे, पता ही नहीं चला कब बदल गई बांस की डलिया प्लास्टिक की प्लेटों में, और रस भुजा चाय नमकीन में अब कहाँ होगी जगन की अम्मा। बुझे चूल्हे की कब्र पर तो कब के बन गए मकान, और उस कस्बे में अब तक नहीं खुली चिप्स की फैक्ट्री, और खुल भी जाती तो कहाँ होती जगह जगन की अम्मा के लिए। क्या कर रहे होंगे आजकल मोहल्ले भर के बच्चों की डलिया में मुस्कान भर देने वाले हाथ। आत्महत्या के आखिरी विकल्प के पहले होती है अनेक भयावह संभावनाएं। जेबें टटोलते मेरे शर्मिंदा हाथों को देखते हुए गौर से दुकानदार ने बिटिया को पकड़ा दिए हैं अंकल चिप्स। कविता समाप्त हुई। साथियों, अशोक कुमार पांडे की ये बहुत ही ज़रूरी कविता है। अगर ये आपको कविता पसंद आई हो तो साथियों तक इसे शेयर करें। अपनी माटी के आगे के अपडेट्स जानने के लिए, पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, आपका स्नेह बनाए रखें। अशोक कुमार जो हमारे साथी हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसी मौजू कविता उन्होंने लिखी और हम सब साहित्य जगत के पाठकों के लिए ये हम सबके बीच उपलब्ध हो पाई। आप उनकी और कविताएं अगर पढ़ना चाहते हैं तो यह संग्रह शिल्पायन प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ है, सभी जगह उपलब्ध है। आप इसे ख़रीदें और ख़रीद कर पढ़ें। फ़िलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।